बाबत ने कहा पाकीज़ा रूह, कुशादा चेहरा, ठीक है, खूब संजीदा, ना तोंद निकली हुई थी, सेबा यानी खूबसूरत, साहिब जमाल का मतलब है खूबसूरत दिखने वाले, आंखें सियाह और फराग यानी आंखें बड़ी और काली सियाह, लेकिन वो जो वाइट एरिया होता है ना उसमें कहीं कहीं रेड लाइंस भी थी, बाल लंबे और घने, लंबे भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में लंबे बाल भी रखे, कान तक भी रखे और इन दोनों के सेंटर तक भी रखे, ठीक है। आवाज़ में भारीपन यानी आवाज़ में भारीपन से मुराद यानी कि आवाज़ में एक नोक था, सुराखीदार गर्दन यानी कि एक खड़ी गर्दन जिस तरह ऊंची गर्दन होती है ना, रोशन मरतबत, सुरमगी जशम यानी कि ऐसा लगता था कि सुरमा लगा हुआ, आंखें बनी बनाई खूबसूरत सी, बारीक और बेवस्ता अब्रू यानी आईब्रोज के बड़े खूबसूरत आईब्रोज बने हुए थे, जैसे लोग स्पेशल बनवाते हैं, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बने बनाए थे, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाए हुए थे। सियाह और हल्के घुंघराले बाल भी बता दिए कि ना बिल्कुल टोटल घुंघराले, ना ही बिल्कुल स्ट्रेट, बल्कि हल्के घुंघराले। कहते हैं खामोश होते तो वकार बुलंद हो जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी भी एक तरह से इतनी पाकीज़ा और खूबसूरत थी कि उसमें भी उनकी इज्जत और वकार झलकता था। बात करते तो बात वाज़ेह हो जाती और दूर से प्रोमिनेंट यानी दूर से ऐसे बारौनक शख्सियत थी कि दूर से पहचाने जाते थे, और सबसे खूबसूरत जब उनको करीब से देखते तो सबसे खूबसूरत नजर आते। शीरी कलाम का मतलब है कि मतलब मुंह से जैसे बात करते तो ऐसे जैसे मोती झड़ते थे, यानी मोतियों की लड़ी जैसे होती है ना, जैसे वो बात करते इतना वाज़ेह अल्फाज में बात करते थे, वो अपने जो अदायगी करते थे ना, वो एक बात को 3 बार अदा करते थे और हर वर्ड अलग अलग, ताकि लोगों को समझ आ जाए सारी बात। कद भी दरमियाना था, बहुत ज़्यादा ना ऊंचे थे ना, यानी इतना ऊंचा कद भी नहीं था कि मतलब एक आंखें इंसान की थक जाए, वो बेजारी फील करे, अल्लाह माफ करे, तो दरमियाना कद। और सब मंजरों में सबसे अच्छा मंजर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का, और सबसे ज़्यादा इज्जत वाले, और उनके रफ़ीक यानी उनके दोस्त ऐसे थे जो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरदो पेश में हुक्म के लिए एक दूसरे पर झपटते थे कि मैं पहले ये काम करूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया तो मैंने ये काम करना है। ना ही कोताह सुवन और ना ही तुरशरो, यानी कि बात बड़े प्यार मोहब्बत से करते थे, यानी कि कभी ऐसे मिजाज में कड़वाहट नहीं आई, और ना ही फजूल को ना ही गुफात की बात करते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक था जो उस मोहब्बत ने बोला। तो अगर आप कभी ध्यान से सुने, इसके बारे में पढ़ें, तो आपको इमेजिन होगा कि वो कैसे दिखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात।